क्या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ सौ बार। क्या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ सौ बार। अरे देश की रक्षा करने को आतुर प्राण न्यौछावर सौ सौ बार। अरे देश की रक्षा करने को आतुर प्राण न्यौछावर सौ सौ बार। मंगल पांडे अमर सपूत ने आज अमर दस्तान सुना। अरे बैरकपुर में रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। अरे एक दिन बोलन मंगल पांडे ने छोड़ब आपन धर्म सुना। अरे एक हाथ बंदूक लेने अरे एक लेन तलवार सुना। अरे बोलन सब सिपाही से अब आवा हमरे साथ सुना। धर्म की रक्षा खातिर हम आज इन प्रस्थान सुना। छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ न आवे जान सुना। अरे एक और सब छुड़े फिरंगे पांडे तेरी जान सुना। ए वीर बापुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। ए वीर बापुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। ए वीर बापुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। मंगल पांडे ने क्रांति का ऐसा बिगुल फूंक दिया जिसकी आग पूरे देश में फैली। भड़की आग फेर मेरठ में जो दहली में पहुंची ना। जो दहली में पहुंची ना। जो दहली में पहुंची ना। अरे बिगड़ गई फिर सेना सारी मार मार फिर गई मचार। मार मार फिर गई मचार। मार मार फिर गई मचार। पहुंचो खबर कानपुर में जब नाना उठाए करे राजा। अरे लड़ बिठूर से सेना जाने दिया कानपुर को हथियार। दिया कानपुर को हथियार। दिया कानपुर को हथियार। कोप दाग गई जब काका ने दिया संग में सब डुबाए। मार गिराया फिर हुई लड़को बदला अपना दिया चुकाए। बदला अपना दिया चुकाए। बदला अपना दिया चुकाए। इसी तरह से दहली में गोरों को फिर दिया भगाए। बूढ़े बहादुर शाह जफर को फिर गति पर दिया बिठाए। गति पर दिया बिठाए। गति पर दिया बिठाए। अरे ऐसा हाल सुना जब सबने अरे गोरा गए खिसियाए। जबरन दिल्ली चढ़ी आयो खून खून को खाए। दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर शायद एक उम्र की थकन और उसमें देश के कुछ ऐसे हालात इस खूनी संघर्ष को होली की भात के रूप में उन्होंने कुछ इस तरह से कहा। हिंद में कैसो भाग मचोरी। हिंद में कैसो भाग मचोरी। जोरा 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 जोरी। हिंद में कैसो भाग मचोरी।
अरे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। भागीरथी बाई की गोद से जन्मी, मोरो पंत तांबे की बिटिया हो राम, अरे 8 बरस की रही रिक्शा बिल्ली, हुई गई झांसी की रानिया हो राम, अरे रानी के आलर बारी उमरिया, रानी का कोप हरियाणी हो राम, अरे पूरा जन्म है राजा हुल से, झांसी खुशी से पौरानी हो राम, झांसी खुशी से पौरानी हो राम, अरे झांसी खुशी से पौरानी। पूजा करम कुंवर जब मरी गए, रानी के दुनिया नसानी हो राम, अरे पच्चर पड़ा अरे राव गए सरगे, हुई गई बेवा महारानी हो राम, हुई गई बेवा नास होए ओढ़ियाए फिरंगी, अरे रानी के लूटी छिड़लानी राम,
कहानी हो राम। लूट मचा गई फिर गोरन के गांव गांव को आग लगाए, गांव गांव को आग लगाए। हर गांव छोड़ के जो कोई भागे कोल से फिर दिया बुरा, स्वतंत्रता आंदोलन इस पूरी मुक्ति गाथा में जिन वीरों का आज हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उनमें झांसी की रानी तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे से होती हुई कहानी यहाँ तक पहुंची कि क्रांतिकारी, जिसे हम पूरे विदेश में इस रूप में जानते हैं कि यह गदर थी, आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, म्यूटिनी कहकर जिसको दबाने का एक षड्यंत्र हुआ। सच में हमारे लिए, भारत के लिए आजादी का ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें पहली बार पूरा राष्ट्र एक होकर के खड़ा हुआ था। इसी तरह से लूट कर अरे किलिया हिंद बर्बाद, भेजे माल लंदन को भारत किया बर्बाद। भारतवासियों को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का ये खेल समझ में आ गया था कि हमारा हुनर, हमारी संपदा लूटकर विदेशी लंदन लेकर जा रहे, परदेश लेके जा रहे। काम धंधा समाप्त हो रहा था, लोगों में असंतोष जग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आत्मसम्मान जाग रहा था। हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां लोग इस बात को समझ गए कि हमारे पारंपरिक धंधे, हमारे पुराने हुनर, उन्हें यदि बचाना होगा तो स्वदेशी अपनाना होगा। जो दिल में दावा है देश का, जो दिल में दावा है देश का, कभी न गैरों का मान लेंगे। जो दिल में दावा है देश का, कभी न गैरों का मान लेंगे। मचेंगे मोतीहार बदल के माला, स्वदेश का जगा करेंगे। जो दिल में आवाज बदल के माला, स्वदेश का जगा करेंगे। जो दिल में आवाज है
गुलाम हमको बनाए उनको हुनर से अपनी उजाड़ देंगे गले के खंजर को रख मरेंगे कभी न है कमाल लेंगे स्वदेश का जपा करेंगे स्वदेश का जपा करेंगे जो दिल में गाँव है देश का। उसी समय भारत में बंकिम चंद्र के रचे उपन्यास आनंद मठ और इसके अमर गीत ने मानो पूरे देश में क्रांति की अलग जगह दी। अंग्रेजों के दमन और अत्याचार से शोषित भारत जनता मानो वंदे मातरम उनके लिए भारत विजय का एक महामंत्र है। पूरे देश में आजादी के मतवाले निकल पड़े अपने घर से अपनी भारत मां को आजाद कराने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा जैसे वीर सपूत और उसी समय दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे महात्मा गांधी। एक ठेरा हले गांधी बाबा भारत माई के ललन अरे सत्याग्रह के भरला हुंकार रे चंपारण में सत्याग्रह के भरला हुंकार रे चंपारण में। और महात्मा गांधी के रूप में देश को एक ऐसा नायक मिला जिनकी छत्र छाया में सभी देशवासी एक होकर देश को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। ये भी क्या संयोग है कि यही यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे पहले हरदोई और प्रतापगढ़ में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। गांव-गांव में औरतों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी की माला जपने लगी। गांव-गांव में ऐसे गीत मिलते हैं जिनमें बापू का जिक्र है। पहली बार भारत के लोक में स्त्रियां बाहर आई और बापू को संबोधित करके न जाने कितने गीतों को उन्होंने शब्द दिए। मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, विदेशी ओ बालमा, विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा।
है ये पुकार, विदेशी हो बालमा, मेरे भारत की है ये पुकार, विदेशी हो बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशी हो बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशी हो बालमा, विदेशी हो बालमा, विदेशी हो बालमा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। बापू जन जन के नायक बन गए। लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की और भारत की भी नींव हिला दी। देश में असहयोग आंदोलन चरम पर था कि तभी प्रदर्शनकारियों का ये आंदोलन गोरखपुर चौरी चौरा पहुंचकर हिंसक हो गया। घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई। बापू ने असहयोग आंदोलन बीच में ही रोक दिया। क्रांतिकारियों ने इस बात का विरोध किया। क्रांतिकारी बापू का सम्मान करते थे, लेकिन वे समझते थे कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा नहीं लिया जा सकता। यहां यह बताना आप लोगों को बहुत आवश्यक है कि चौरी चौरा कांड का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। चौरी चौरा में घटना के फलस्वरूप 19 लोगों को फांसी हुई, लेकिन इसके बाद क्रांतिकारी संगठित होने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन चाहिए था, हथियार चाहिए था। कहां से आता था, कहां से आते हैं कि तभी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन छूटी। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। देशवा के पैसा विदेशवा में गइलन, सबके खून पसीनावा बहिलन। चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इतराज हमार पुरखन के, इतराज हमार पुरखन के। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। जैसन वीर कुंवर सिंह रहलन, वैसन वीर सुभाष कहौलन। चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इतराज हमार पुरखन के, इतराज हमार पुरखन के। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी। राजेंद्र नाथ लहरी ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी और राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया।
ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना की गूंज लंदन तक सुनाई दी। पहली बार भारतवासियों को यह समझ में आया कि यदि पूरा भारत मिलकर प्रयास करे तो हम अंग्रेजों से मोर्चा ले सकते हैं। बिस्मिल का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था। उनके रचे अनेक गीत क्रांतिकारियों के कंठ में बस गए। कहा जाता है कि बिस्मिल के रचे इसी गीत को गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपना अमर बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गौर करने लायक है। उस समय हम गुलाम थे। आज की तरह संचार तंत्र न तो हमारे हाथ में था, न खबर इधर से उधर जा पाती थी। लेकिन देश के अलग अलग कोने में रहते हुए भी हमारे क्रांतिकारियों का संचार तंत्र बड़ा मजबूत था। बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सचिंद्रनाथ सन्याल, आजाद सब अलग अलग जगह रहते हुए एक दूसरे से जुड़े थे और इनकी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचती हैं। जानते हैं कैसे? देश को जगाने का काम किया गाथाओं ने, इन गीतों ने। भारत माँ के वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन उनकी गाथाएं लोग ने गीत बना करके अपनी संस्कृति में बसाई, नई पीढ़ी को सुनाई। ये सुनो और जानो कैसी हमारे देश को आजादी दिलाने की लड़ाई कितनी कठिन है और इसीलिए सभी लोकगीत इतने प्रणव हैं। ऐसी ही प्रतिबंधित कजरी कितने वीर झूले
झूलनवा झुलाइस बेईमान झूलना कितने वीर झूले भारत में झूलनवा झुलाइस बेईमान झूलना हंसकर तख्त पे झूले माँ के कितने गिला सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सरदारी झूला गाँव गाँव आजादी के तरानवा झुलाइस बेईमान झूलना झूला गाँव गाँव आजादी के तरानवा झुलाइस बेईमान झूलना कितने वीर झूले भारत में झूलनवा झुलाइस बेईमान झूलना झुलाइस बेईमान झूलना झुलाइस बेईमान झूलना झुलाइस बेईमान झूलना। आजादी की इस लड़ाई में देश की बेटियों माताओं और बहनों का योगदान सर्वोपरि है। वे कंधे से कंधा मिला करके लड़ी देश की आजादी के लिए आगे बढ़ी। समझो ना हम कन्याएं हैं हम दुष्ट नाशिनी दुर्गा हैं हम दुष्ट नाशिनी दुर्गा हैं कर सिंहनाद आजादी का लंदन का तख्त हिला देगी निज धर्म कर्म पर दृढ़ होकर कुछ दुनिया को सिखला दे। देश को मुक्त कराने में कवियों लेखकों साहित्यकारों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान था। बनारस में हुस्नाबाई की अध्यक्षता में एक बड़ी मजलिस हुई जिसमें अंग्रेजी सरकार से विरोध दर्ज कराने के लिए सभी कलाकार हाथ में आभूषण की जगह लोहे के कंगन पहनकर आए। विद्याधरी बाई काशी की बहुत बड़ी ठुमरी गायिका जब वे बापू से मिली तो बापू के आह्वान पर उन्होंने यह अमर क्रांति गीत रचा। ब्रिटिश सरकार ने इसे भी प्रतिबंधित कर दिया। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो ये वो चमन नहीं है लेने से जो उतार उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए फूल ले लो
आती वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार करते अपने घर से निकल पड़े। आंदोलन हुए, जेलों में जगह नहीं बची और फिर आखिरकार शहीदों की तपस्या के बलिवेदी पर सफलता मिली और 15 अगस्त 1947 की भोर भारत को आगताई ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता स्वाधीनता। 15 अगस्त की भोर में लाल किले से गूंजी बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई और गूंजा वंदे मातरम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के स्वर। गर्व से लहराया हमारा प्यारा तिरंगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आइए भारत की मुक्ति गाथा के नायक नायिकाओं से प्रेरणा लें और प्रण लें कि अपनी मातृभूमि का शीश कभी झुकने नहीं देंगे। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शंकर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम विश्व विजयी शत्रु विजयी वंदे मातरम 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 वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे देवी और सज्जनों, भारत की मुक्ति की ये गाथा, मुक्ति गाथा सोनू चिरैया के माध्यम से माननीय अवस्थी जी के परिकल्पना, उनके निर्देशन में आपके समक्ष तमाम शैलियों को समाहित करके जो रखा गया, इसमें बहुत सारे दल शामिल कलाकारों के